हाय पीपल, हाउ आर यू? दिस इज ऋतिक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सभी को पता है, सीवीटी पीजी कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट तो नहीं, आंसर की रिलीज हो चुकी है और उसके बेसिस पे आई होप सो कि आप लोगों ने अपने स्कोर को देख लिया होगा कि क्या अभी तक स्कोर आपका बन रहा है आफ्टर आंसर की चैलेंज। और जब आपकी फाइनल आंसर की आती है तो क्या तब स्कोर बनेगा, तब देखा जाएगा। उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। अगर जो भी यूनिवर्सिटी सीवीटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में आप इन स्कोर से जा सकते हैं। आज की सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है हमारे सीयूईटी पीजी कॉमर्स एग्जामिनेशन की 2026 की, और पिछले ईयर की क्या कट ऑफ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। वो सारे स्कोर्स मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ। बहुत मज़ा आएगा तुम्हें खुशी भी मिलने वाली है। आई होप सो जिसके कम मार्क्स भी आए ना, उसको भी खुशी मिलने वाली है अगर उनकी कुछ यहाँ पे कैटेगरी वगैरह है तो आपको पता चलेगा कि भाई डीयू में एडमिशन आपका इस स्कोर पर भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि पिछले साल क्या कुछ कट ऑफ रही है, प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे सीयूईटी पीजी कॉमर्स 2026 एग्जामिनेशन की। अभी हमने आंसर की को डिस्कस नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर, मेरे इस चैनल के ऊपर। इस सेशन के बाद जो वीडियो या फिर लाइव सेशन आएगा उसके अंदर हम थोरोली पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स का, सीयूईटी पीजी कॉमर्स का। तो पता भी चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था एज कम्पेयर टू द पीवाईक्यूज, है ना। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ पर। जितने आपके डाउट्स होंगे कि कौन सा आंसर को चैलेंज करना है, कौन से आंसर को नहीं करना है, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने आंसर की चैलेंज जो भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है वो एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपको नहीं मिली है वो वीडियो तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेक कर लेना, वहाँ पर वो आपको अवेलेबल होगी। वो देख सकते हैं कि कौन सा आपको चैलेंज करना है। विदाउट एनी डिले अब बात करते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, और उससे पहले हम देखेंगे कि पिछले साल डीयू के अंदर कितने मार्क्स पे एडमिशन हो गया था। आओ भाई, बहुत मज़ा आएगा समझने में। सबसे पहले ये समझो कि डीयू के अंदर एडमिशन होता है दो कैटेगरीज के हिसाब से, C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी। C1 कैटेगरी वाले वो वाले बंदे होते हैं जिन्होंने यूजी कर रखा होता है अदर देन डीयू वाली यूनिवर्सिटी से, यानी कि डीयू से अलग यूनिवर्सिटी में अगर आप थे, वहाँ से आपने यूजी किया है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी वाली अंडर ग्रेजुएट वाली डिग्री थी वो आपने वहाँ से करी है। अगर मान के चलो कोई और है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, अगर आपने वहाँ से करी है और इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू डीयू, देन यू विल बी कंसीडर्ड अंडर C1 कैटेगरी। C1 कैटेगरी की सीट्स वगैरह अलग से है, उनके मार्क्स वगैरह भी अलग से दिखा रखे हैं, उनकी कट ऑफ अलग से दिखा रखी है। फिर आती है C2 कैटेगरी भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। C2 कैटेगरी वाले वो वाले बंदे हैं जिन्होंने यूजी करी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। क्या आप C1 कैटेगरी में हैं या फिर आप C2 कैटेगरी में हैं। सबसे पहले बात करेंगे C1 कैटेगरी की। देखो, समझो कि कितने कम मार्क्स पर भी हमारा एडमिशन हुआ है। एक चीज़ को यहाँ पे समझ लेना, ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मुझे जो आपका पेपर लगा है कॉमर्स का 2026 का, इट इज़ क्वाइट ऑन अ मॉडरेट टू हार्ड लेवल। इफ़ वी कंपेयर इट विद PYQ 2025 वाले के साथ अगर हम कंपेयर करें, 2025 वाला वॉज नॉट दैट मच हार्ड। इस बार वाले में बहुत अलग अलग, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बहुत अलग ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। तो मेरे POV के हिसाब से मैंने जितना आपको पढ़ाया है, जितना मेरे को समझ आया है सारे PYQs को देखकर, दिस वाज द अटेम्प्ट जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें बदली हैं, जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर आया। तो मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी कट ऑफ आपकी गिरेगी इस बार की, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ठीक है। और मैंने आप सभी से भी बात करी है, कुछ बच्चों ने मुझे मार्क्स भी बताए उनके, तो ऑलमोस्ट उनके हल्के हल्के कम ही मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से द कट ऑफ विल बी गोइंग अ लिटिल लेस, हल्की सी लोअर साइड पे जाने वाली है। कितनी क्या कुछ रहेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी कंसीडर करते हैं C1 कैटेगरी की बातें। चलो, C1 कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने दो चीज़ यहाँ पर लिखी है। एक तो पिछले साल की कट ऑफ लिखी हुई है, ये ना लोअर मार्क्स हैं, ये मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ये मिनिमम मार्क्स हैं जो एक पर्सन को चाहिए रहेंगे एडमिशन लेने के लिए
इन पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। अब ये सर ये कॉलेजेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह, इसके लिए आपको ना ड्यू का एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलता है तो प्रेफरेंसेस डालनी पड़ती है कि पहले पे मैं रखूँगा डीओसी को, फिर एसआरसीसी को, फिर हिंदू को, फिर ये वो, ऐसे करके पूरे 16 के 16 कॉलेजेस आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, है ना। तो उसके ऊपर अगले कुछ सेशंस में मैं वीडियोस लेकर आऊँगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। अभी ना दिमाग लगा के चीज़ों को समझो। अगर तुम्हारे मार्क्स कम बन रहे हैं बट देयर आर मतलब सम चांसेस कि आप ड्यू के अंदर एडमिशन तब भी ले पाओगे। देयर आर सम चांसेस। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहला है ARSD। ARSD का स्कोर ये लिखा हुआ है मिनिमम स्कोर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। भाई कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, C1 के अंदर आ गए और उसके अंदर भी आपकी कास्ट वाली कैटेगरी आ गई, डन। और मैंने यहाँ पे सीट्स लिख रखी है हर एक कॉलेज की, जो इस बार वाली सीट है 2026 की सीट्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो सीट्स के हिसाब से चीज़ें समझ लेना, डन। अब ARSD अगर आपका मान के चलो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने रख दिया तो 3 बच्चों का एडमिशन यहाँ पर होगा जो जनरल कैटेगरी से होंगे, 2 बच्चों का होगा जो OBC से होंगे, 1 बच्चों का होगा जो EWS से होंगे, 1 बच्चों का होगा जो ST से होंगे। तो ना एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या दिमाग अब यहाँ पे लगाओगे, अब मान के चलो ना आप SC वाले बच्चे हो, अब दिमाग ऐसे लगाओ कि भाई ARSD के अंदर तो SC की एज सच कोई सीट है ही नहीं, तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ, अपने प्रेफरेंस के लास्ट उसमें डाल देता हूँ। ऐसे करके दिमाग लगा के आपको प्रेफरेंसेस डालनी पड़ेगी। तो बहुत दिमागी खेल है भाई। अगर आप कुछ दिमाग लगा के कुछ कर देते हो ना तो कम मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाएगा ड्यू के अंदर। मेन मोटिव है ड्यू के अंदर एडमिशन लेना, नो मैटर कि भाई कॉलेज क्या है, ये समझ लो मेरी बात, ठीक है। चलिए अब आगे। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो क्योंकि भाई पूरा एनालिसिस करके मैं लेकर आया हूँ भाई। यहाँ पे कट ऑफ मैंने लिखी है, सीट्स लिखी है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मज़ा आएगा भाई समझने में। तो ARSD के अंदर आपका जो एडमिशन हो रहा था वो 170 मार्क्स पे हो रहा था। अभी इनके ना 5-5 मार्क्स कम लेके चले जाओ। अब मान के चलो इस बार 160 पे हो जाना चाहिए, है ना। इस बार यहाँ पे 135 पे हो जाना चाहिए। तो ऐसे कर कर आप हल्के हल्के मार्क्स को नीचे लेते जाओगे। ये ARSD का सीन है, डन। तो यहाँ पे हमें टोटल सीट्स देखने को कितनी मिली है, टोटल सीट्स 3 4 5 6 7 सीट्स हैं ARSD में। बट टोटल सीट से हमें कोई भी मैटर नहीं करता। अब हमें जो मैटर करेगा वो करेगा हमारे कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी का मतलब है हम C1 कैटेगरी में है और उसके अंदर भी हम OBC कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हम सिर्फ OBC का टोटल देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे लिए तो वही तो टोटल सीट हुई ना, समझ पा रहे हो। तो ऐसे कर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके बाद अगर मैं प्रीवियस ईयर की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की कट ऑफ की बात करूं और आप C1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 179 वाज द मिनिमम स्कोर जनरल कैटेगरी का। OBC का देखो आप कितना है, 145। यहाँ पर बहुत लोगों के इतने स्कोर आए हुए हैं। आपको भी पता है कि आपका स्कोर इसके अराउंड बन रहा है और आप OBC से हो, तो देयर आर सम चांसेस कि भाई आपका ड्यू में एडमिशन हो पाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। 130 वाले बच्चों का भी होगा भाई, 140 वाले बच्चों का भी होगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। और हिम्मत नहीं हारनी है। अपना एप्लीकेशन जब फॉर्म आएगा करना, डालना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। छोड़ मत देना कि भाई मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं, मेरे 110 मार्क्स आए हैं तो मेरा नहीं हो पाएगा। तुम्हें मैं दिखाऊं तो 110 वाले का भी हुआ है भाई, 90 मार्क्स वालों का भी हो रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं है डबल डिजिट में, आप देख पा रहे हो डबल डिजिट में यहाँ पे कोई नहीं है बंदा, कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप C2 कैटेगरी में आओगे ना तो यहाँ पे आपको डबल डिजिट में भी बंदे दिखाई देंगे। ये देखो डबल डिजिट में एक बंदा, यहाँ एक सीट SC की, डन। जैसे C2 कैटेगरी में SC की सीट है लेकिन C1 कैटेगरी में नहीं है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। ये करंट की सीट है भाई, गेटिंग माई पॉइंट। ये करंट की सीट है और ये जो मार्क्स है ना ये प्रीवियस ईयर के मार्क्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ARSD में 170 में हो रहा था, 170 मिनिमम मार्क्स थे C1 कैटेगरी के। लेकिन अगर मैं ARSD में C2 कैटेगरी की बात करूँ तो 150 मार्क्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो बच्चे UG कर रहे हैं ड्यू से, कर चुके हैं ड्यू से, उनके पास हल्का सा एक एडवांटेज है क्योंकि उनके लिए हल्की हल्की कम जा रही है कट ऑफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो निराश नहीं होना है। आप देख पाओगे यहाँ पे कि कितने कम मार्क्स पर भी यार बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं एक एक करके सभी कॉलेजेस का नहीं बताने लगूंगा क्योंकि भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटे की वीडियो जाएगी, उस पर नहीं जाना चाह रहा मैं। आज का मेरा मोटिव ये था आपको बताना कि भाई निराश मत हो। तुम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि कितने कम मार्क्स पे बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है। SC के 100 मार्क्स आ रहे हैं मिनिमम,
100 मिनिमम है, उससे ऊपर वाले जितने भी मार्क्स आएंगे आपके, अगर आप ऐसे के हो, बच्चों का हुआ है भाई एडमिशन। गेटिंग माई पॉइंट। EWS 99 मिनिमम मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हो, 100 है आपके, 120 है, भाई तुम्हारा हो पाएगा एडमिशन। थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम्हें अपनी प्रेफरेंसेस को फिल आउट करना है, ठीक है, डन। तो अभी के लिए प्रेफरेंसेस वाली वीडियो में बहुत ही इलेबोरेटेड वे में मैं बताऊंगा कि भाई ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर इतनी सीटें हैं, ये ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर इतनी सीटें हैं, वो वहां पर बताऊंगा मैं। लेकिन अभी तुम्हें ये क्लियर होता है कि ड्यू के अंदर एडमिशन लेने के लिए तुम्हारा कम स्कोर भी चलेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर कट ऑफ से जो प्रीवियस ईयर की थी, इससे तुम्हें इतना मालूम पड़ रहा है। और इस बार का जो मेरा POV है वो यही है कि हल्की सी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे तुम्हारा पेपर आया हुआ था। मैंने तुम्हारा पूरा पेपर देखा है, जिसमें सिली मिस्टेक भी है, जिसमें पूरी दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर करना था, कोई इतने ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इट वॉज अ गुड लेवल का क्वेश्चन पेपर भाई, ये मुझे बहुत सही लगा तुम्हारा वो वाला पेपर। डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, उसके अंदर देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, SRCC के लिए देख लेते हैं। ये रहा SRCC की अगर मैं C2 कैटेगरी की बात करूं, दिस इज C2 ना, C2 है। पहले C1 की बात करते हैं SRCC की। देखो 203 सबसे हाईएस्ट, मतलब ये हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि भाई बहुत ऐसे बच्चों ने अप्लाई किया होगा जिनके मार्क्स ना हाईयर है, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे SRCC रहा होगा, तो दैट इज द रीजन कट ऑफ 203 गई है ना। दिस इज द मिनिमम मार्क्स, 203 मिनिमम मार्क्स है, इनसे ऊपर वाले बच्चों का ही हो पाएगा। और जिन्होंने SRCC को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है उनको दी गई होगी सीट, 6 सीट जनरल की, OBC की 5 सीट है। मतलब ये अभी का बता रहा हूँ मैं कि ये अभी की करंट की सीट है, ये पिछली बार भी ऑलमोस्ट इतनी ही रही होगी, ध्यान रखना, ठीक है। OBC की 5 है, EWS की 1 है, और SC की 4 है, और फिर आपका ST की 1 है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो सेकंड हाईएस्ट पे सीट्स जो होती है वो SRCC के अंदर होती है ओवरऑल, ठीक है। तो आपको दिमाग लगा के अपनी प्रेफरेंसेस को फिल आउट करना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये तो आपने DU का समझ लिया कि ये कट ऑफ है, और DU की ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको लोगों को क्या रहने वाली है, ठीक है। चलो बस एक कट ऑफ एक वो बता रहा हूँ बस नंबर। वैसे तो नंबर अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन अभी के लिए नॉर्मल वे में समझ लो। UR है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, और एक बारी PWD का जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, कोई भी कट ऑफ जैसे पूरी की पूरी ऑलमोस्ट खाली ही है, 1-2 के पास ही था, तो इसलिए उसको एक बारी मैं साइड में रख रहा हूँ। तो अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या होगी ये देख लो, ठीक है। नो डाउट कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो कॉलेज बेस्ड रहने वाली है ना, कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक पार स्कोर मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 कॉमर्स का CUET PG क्या रहेगा। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 170 अबव बनते हैं, या फॉर दैट मैटर 150 अबव भी बन रहे हैं, तो आपके चांसेस है कि आपका कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो जाएगा, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर। 170 अबव है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको थोड़े टॉप कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अभी के लिए ये मत समझो कि कोई टॉप है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, अभी के लिए ये मत समझो। अभी तुम्हारा मोटिव रहना चाहिए कि भाई DU के अंदर एडमिशन मिलना है, ठीक है। तुम्हें डिग्री किसकी मिलेगी, DU की मिलेगी। तुम्हारी क्लासेस कहाँ होगी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में होगी। बस तुम्हें ट्यूटोरियल वगैरह के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये टेंशन मत लो कि भाई मेरा देशबंधु में हो रहा है, मेरा राजधानी में हो रहा है। द मैटर हियर इज टू गेट एडमिशन इनटू DU। गेटिंग माय पॉइंट। चलो ठीक है, तो इसके लिए मतलब अगर मैं 150 यहाँ पे लिख दूंगा तो बच्चों को ऐसा होगा यार कि 150 में क्या मुझे SRCC भी मिल जाएगा, उसके कम चांसेस है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे एडमिशन मिलने के चांसेस हाई हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई कितने बच्चे DU में अप्लाई करते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन DU में अप्लाई नहीं करेंगे, उन्हें कहीं और जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो उनकी कोई घर की ऐसी चीज़ है जिन्हें जो बाहर नहीं जाने दे रही है ना, फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई इतनी दूर नहीं जाना, DU में नहीं जाना तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो अप्लाई नहीं करेंगे। तो बहुत फैक्टर्स जुड़े रहते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 160 से 170 रखोगे अगर आप, यहाँ इतने मार्क्स बन रहे हैं इसके प्लस कर लो, तो यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन DU मेरे हिसाब से। और जितना तुम्हें PYQ की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाई दे रही है उसके हिसाब से,
ओबीसी है 140 अबव में आपका कहीं ना कहीं एडमिशन होने के चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस है अगेन 145 के हिसाब से देख लेना, क्योंकि अराउंड एक साथ ही रहती है इनकी। एससी है अगर आपका तो 130 से 140 अबव अगर आपके रहेंगे तो बेटर है। अगर आपका एसटी है तो अगर आपके 120 प्लस भी बनते हैं तो यू आर बेटर ऑफ। 120 से कम में भी हो पाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर आपको मैं एसटी की दिखाऊं ज़रा कट ऑफ, तो बहुत ही कम गई थी पिछली बार, 116, 113, 114, 106, 105, 110, 150 एसआरसीसी की, 101, फिर 65, 60, मतलब C2 कैटेगरी की हम बात करें 106, 60, 93, 58, 120, 64। तो अगेन वही है कि हर एक कॉलेज में ऑलमोस्ट एक सीट है एसटी की, तो वो भी यहाँ पर मैटर करता है। प्लस में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, है ना। तो दोनों का खेल होता है, सीट्स का खेल है और कितने नंबर ऑफ बच्चों ने अप्लाई किया उसका भी खेल रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके ये स्कोर बन रहे हैं ना, यू आर बेटर ऑफ, ठीक है। जितने ज़्यादा स्कोर हैं ऑब्वियसली तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ये कुछ बन रहे हैं स्कोर तो यू आर बेटर ऑफ। आपका एडमिशन DU के अंदर होने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं मेरे हिसाब से अगेन, ठीक है। बाकी जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तब अप्लाई करना शुरू कर देना। और अभी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे के थोड़े से ना कम स्कोर ही रहे हैं कॉमर्स में। इकोनॉमिक्स में बच्चों के अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया था। तो मुझे इतना समझ में आया कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो हमारा हल्का सा ईजी टू मॉडरेट साइड पे रहा है, तभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। कईयों के 199, 190 समथिंग ऐसे कुछ आ रहे हैं, और उसी में ही कॉमर्स में आ रहे हैं 170, 160। तो बच्चों ने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, कॉमर्स का अब बिट मॉडरेट टू हार्ड लेवल की साइड था, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे ये कंक्लूजन दिखाई दे रहा है कि ऐसे अगर आपके स्कोर बनते हैं तो यू विल बी बेटर ऑफ, लेकिन अगर जितने ज़्यादा स्कोर रहेंगे उतना बेटर रहने ही वाला है ऑब्वियसली। अब थोड़ा सा टेंशन मत लेना, अब बार बार मुझसे मत पूछना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। मेरे हिसाब से तो ये रहने वाली है। अगर कोई और डाउट है आपके मन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कहाँ से मैंने ये कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन उठाई है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, ये सीट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तुम्हारे पास DU के बुलेटिन के अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारा ये कट ऑफ है, ये सेकंड कट ऑफ है भाई, सेकंड कट ऑफ में हल्की हल्की और नीचे जाती है। ये तुम्हारी फर्स्ट कट ऑफ है, हल्की हल्की मतलब उतनी ही है जैसे, है ना। सेकंड कट ऑफ में हल्की हल्की कम जाती है, ऊपर जाती है, वो वाला सीन रह जाता है। तो मैंने तुम्हें मेरे हिसाब से पूरा एनालाइज करके बता दिया है कि क्या सिनेरियो रहता है। तो अब मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ी बहुत होप मिली होगी, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी कि हाँ हो सकता है भाई एडमिशन अगर मेरे कम मार्क्स भी आए हैं तो। थोड़ा बहुत क्लेवरली चलना पड़ेगा, सीट्स को देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स को, अपनी कैटेगरी को देखना पड़ेगा, फिर अपनी सब कैटेगरी को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को रखना पड़ेगा ऊपर नीचे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो प्रेफरेंसेस वाले दिन बात करेंगे, प्रेफरेंसेस वाली वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे कि DU के अंदर क्या प्रेफरेंसेस हमें रखनी चाहिए टू गेट इनटू DU फॉर एमको। चलो अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना अगर मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी जीवन के अंदर वैल्यू एडिशन देता हूँ तो। चलो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।